जय श्री सीताराम दोस्तों। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हम लोग लाइव ट्रेड पे लेंगे ही, और गोल्ड और निफ्टी पर एनालिसिस भी करेंगे दोस्तों। कैसे एनालिसिस करेंगे वो देखिएगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, गोल्ड का भी करेंगे, और ईटीएच में ट्रेड लेंगे, बीटीसी ईटीएच में ट्रेड लेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बीटीसी में थोड़ा सेलर आ गए हैं, तो हम ईटीएच में सेल की तरफ का ट्रेड लेंगे। तो आइए दोस्तों, ज्वाइन कीजिए इस वीडियो को, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा मैग्नेट लेवल है, ये मैंने मैग्नेट लेवल निकाला है, और ये हमारा परफेक्ट लेवल है। ठीक है, ये परफेक्ट लेवल है, ये मैग्नेट लेवल है। ओके, तो आप जब मार्केट नीचे था, ये मैग्नेट लेवल ने इसको खींच लिया, मैग्नेट लेवल ने इसको खींच लिया, और ये ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर जाने के बाद ये एक लेवल आप देखेंगे ना, ये एक लेवल पर गया है। अब इस लेवल पर ये हम लोग का इंडिकेटर का क्या रोल है, इस लेवल पर अब वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना फिब लगा देंगे इस दोनों लेवल के बीच का। कौन से लेवल, ये लेवल और ये लेवल का, ये फिब लगा देंगे। ठीक है, हमने फिब लगा दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आपको लग रहा होगा ये बहुत टफ है, कुछ नहीं, ये ऑटोमेटेड लाइन आपके स्क्रीन पर अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। और हमें क्या करना है, केवल एक फीब लगाना है। ये देखिए फीब लगाया ना। अब यदि मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगे, इसके नीचे सस्टेन करने लगे, तो हम क्या करेंगे, हम सेल के ट्रेड में हम एंटर कर जाएंगे। तो हमारा ट्रेड क्या होगा दोस्तों, इस तरह से हमारा ट्रेड होगा, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, लिक्विडिटी इसकी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ा है, ये लिक्विडिटी पर ऊपर एज सच ज़्यादा दिख नहीं रहा है लिक्विडिटी। हो सकता है ये सब का स्टॉप लॉस बना हो ऊपर, लेकिन जो दिखा रहा है इसमें फिप के हिसाब से, हम रूल फॉलो करते हैं दोस्तों, हम रूल फॉलो करते हैं इस इंडिकेटर से। अभी रेड कैंडल मारा है, और बिटकॉइन में भी मैं देख रहा हूँ कि एक एंट्री बन रही है नीचे की तरफ। और तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींचेंगे और हम एंट्री बनाएंगे। ये देखिए, हमने देखा ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे खींचा, और एक हम एंट्री बनाएंगे डाउन साइड की तरफ दोस्तों। ये देखिए डाउन साइड की तरफ एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। अभी ये फिफ्थ के नीचे जा रहा है, तो स्टॉप लॉस अब कहाँ पर रखेंगे टारगेट। आज थोड़ा सैटरडे है ना, तो थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। तो इस तरह से हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इस तरह से हमारा ट्रेड बन सकता है। तो क्या किया है, अभी इस फिप के लाइन को नीचे की तरफ ले गया है, नीचे की लाइन को ले गया है, लेकिन काफ़ी बार नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम ट्रेड में अब आसानी से, मतलब इतनी जल्दी ट्रेड नहीं कराएंगे। अभी एक बार देख लेंगे कि क्या कर रहा है, इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए, इसके नीचे जो है ना, इसका फिब, फिब के नीचे सस्टेन करना चाहिए। जैसे ये फिब के नीचे जा रहा है, बाइंग आ रही है, यहाँ भी देखिए बाइंग आ गई, यहाँ भी बाइंग आ गई, यहाँ भी बाइंग आ गई। तो सस्टेन करना चाहिए, लेकिन हमें ऊपर की तरफ का हमारा कोई व्यू नहीं है। हो सकता है कि यहाँ तक चला जाए, ये भी हो सकता है, ये बना हुआ है, ये स्विंग बना हुआ है, तो इस स्विंग को खाने के लिए हो सकता है ऊपर चला जाए मार्केट, ये भी हो सकता है। तो ऊपर यदि जाता होता तो हम लोग कहाँ पर एंट्री बनाते, हम अपने यहाँ पर एंट्री बनाते, ये वाला लेवल। जय सिया राम, जय गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ज्वाइन कीजिए जल्दी से, एनालिसिस स्टार्ट हो गया है। जय सिया राम। तो ये इस तरह से
होगा यार। यदि हमें ऊपर की तरफ का कॉल लेना होता है तो हम यहाँ से लेते, यहाँ से ऊपर की कॉल को लेते। चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, जो भी चैनल पर आए हैं ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, हेलो हाय कीजिए। तो इस तरह से एनालिसिस है दोस्तों। तो मैं पहले एनालिसिस, ट्रेड लेने से पहले मैं एनालिसिस देता हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रेड दूंगा आप लोग ट्रेड लोगे तो नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसी तरह से, इस तरह से ट्रेड बनेगा। और ऊपर की तरफ ट्रेड कब बनेगा, जब हमारा क्या होगा, इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा। तो जैसे इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा ना, फिर हम ऊपर की तरफ का ट्रेड स्विच करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। यस यस यस। ऑल चार्ट, ऑल इथेरियम, निफ्टी, बिटकॉइन, और भी किसी में भी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। किसी में भी, किसी में भी आप करेंगे ना, आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ आपको। ये देखिए, ये है ना, ये वाला हमारा इंडिकेटर है। तो आप देखो निफ्टी में ले लो, निफ्टी में भी काम कर रहा है। ठीक है, ये कल मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया था। जय श्री राम प्रिया जी। अभी थोड़ा सा इनको बता दें कि ये एप्लीकेशन सब में काम करता है। जैसे ये आ गया निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी के क्यों नहीं दिखा रहे, इसमें आप इस डबल कर दो, इसको डबल कर दो तो आपको निफ्टी में पूरा चार्ट दिखने लगे। ये देखिए निफ्टी में चार्ट आ गया, पूरा निफ्टी में ऐसे काम किया। बिटकॉइन में देखिए, बिटकॉइन में ये देखिए, इसमें काम ऑटोमेटिक अपने आप आ गया सारा चार्ट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर है ना, ये परफेक्ट लेवल के ऊपर है तो हम बाय की तरफ ही जाएंगे, सेल की तरफ नहीं जाएंगे अभी। और हमारा ये जो दो लाइन है ना, बहुत छोट, मतलब दोनों के बीच में बहुत कम है। तो अभी हम थोड़ा सा डिसाइड करेंगे। आज मैं मार्केट थोड़ा सा स्लो रहता है, इसीलिए। ये देखिए इसमें यूएस टेक में देख लीजिए, ये यूएस टेक में भी आपको देखो परफेक्ट लेवल। अब ये लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर वाला लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखिए 3 लेवल तक आ गया, 1 2 3, 3 लेवल आ गया। आप 3 लेवल आप यूएस टेक में लोगे ना तो बहुत पैसे बनते हैं इसमें, यूएस टेक में बहुत अच्छा पैसे बनते हैं। ठीक है, इस तरह से आप खुद करके देखना। गोल्ड में देख लो, गोल्ड में देख लो, ये गोल्ड में देखो, ये डबल कर रखा है अभी यहाँ, यहीं पर ये देखिए, इसी लाइन पर, यहाँ पर ही इसने सपोर्ट लिया है, परफेक्ट लेवल के पास ही सपोर्ट लिया है। तो इस तरह से है। तो देखिए आपका क्वेश्चन ये था, व्हाट्स योर एप्लीकेशन यूजिंग ऑल द चार्ट ऑफ निफ्टी बिटकॉइन। हाँ, सब में करता है ना, वही मैंने दिखाया आपको। इवन आपका स्टॉक में भी करेगा, आप स्टॉक में देख लो ना, स्टॉक में भी ये देखो, एच डी एफ सी का स्टॉक है ये। एच डी एफ सी का ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया ना, ये देखिए यहाँ से लेवल सस्टेन नहीं कर पाया ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मार्क कर देंगे, हमारा सेल ऑर्डर ब्लॉक हो गया ये हम कैसे करेंगे। आप आपको ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो सेल ऑर्डर ब्लॉक कर दिया हमने, मार्क कर दिया इसको सेल ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर सस्टेन कर रहा है ना, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है ये। तो ये सस्टेन कर रहा है तो हम इसको बाइंग जोन कर सकते हैं, इसको बाइंग जोन कर सकते हैं। हमें किसी और थर्ड पार्टी टूल की जरूरत ही नहीं है। देखिए बियरिश ऑर्डर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया ये। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इस वाले लेवल को सस्टेन किया ना, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इसको बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कर सकते हैं। आप टेक्निकल भाषा करोगे ना, तो हम तो सेल करते हैं इसको, सेल मानते हैं इसको, सेल सेल कहते हैं कि हमें सेल करना होता है इसीलिए।
हम उस तरह से अपने ढंग से कर रखा है। आपका हुआ तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कर देते हैं, इसको बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो अब इसी बीच में चल रहा है मार्केट। आईसीआईसीआई बैंक का देख लो, इसमें भी वैसे ही नहीं, एक लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, धड़ाम से नीचे गिरा। ऐसे एसबीआई का देखो, आप एसबीआई सस्टेन कर रखा है, ये वाला लेवल सस्टेन किया है, ऊपर गया 3 लेवल तक चला गया। तो ये सब में काम करता है, मैं कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा मैनुअली। सेंसेक्स देख लीजिए, सेंसेक्स में देख लीजिए, ये लेवल सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। मार्केट सेल ऑन राइज था तो मार्केट नीचे आया। ये देखिए, आप यूज करो ना, आपको फ्री मैं दे दूंगा, एक्सेस दे दूंगा, आप खुद यूज करो, देखो क्या चल रहा है इसमें। इथेरियम देख लीजिए, इथेरियम का ये सेल का व्यू बनाया था, लेकिन ये हम हमने ट्रेड नहीं लिया था। अब इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है कि डबल से हटाता हूँ, सिंगल करता हूँ, इसको फुल कर देता हूँ। हाँ, ये क्या है कि अभी यहाँ पर दिखा नहीं रहा है कुछ, मतलब कंफ्यूज है थोड़ा मार्केट कि क्या करूँ, बाय करूँ सेल, ये पूरा साइड वाइज कर दिया यहाँ पर। तो ये क्लियरिटी जब आएगा ना, तभी हम लोग सेल में ट्रेड में एंटर करेंगे, ये क्लियरिटी आएगा तो। क्योंकि लिक्विडिटी नीचे की तरफ पड़ी हुई है, यहाँ पर लिक्विडिटी इतना बड़े सेलर हैं, तो इसके लिए ये लिक्विडिटी शायद बना रहा है, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर एसएल पड़ा हुआ है इसका, इस लाइन के ऊपर। तो ऐसे करके ये सारे एसेट में वर्क करता है। आपको मैं फ्री एक्सेस दे दूंगा, आप चेक कर लेना। ये देखिए, इस तरह से किसी में भी वर्क करा है, टेकएम में भी, ये देखो टेकएम में भी, गोल्ड में देख लो, गोल्ड में देखो, हमने कल 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 हमने, हाँ, ऑल एप्लीकेशन मतलब ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में वर्क करेगा ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, उसमें एप्लीकेशन में वर्क करेगा। विच एप्लीकेशन यू आस्किंग? No, it will work in chart, trading view chart. So you have to deploy the indicator. Okay, you have to deploy the indicator from here. Invite only. Go to invite only. You will get this indicator, and then you have to apply. This is ultimate indicator. Can we trade in trading view? Ah, trading view you can trade it. Trading view you can trade it. How to trade it? Trading view you have to link through one broker. Okay. If you click Bing X, so here you can. Okay. Let me give password. Okay. So it is connected now. So it is connected now with your broker. Okay. So from here, if you want to take buy or sell, click here. Okay. So in that case, what you have to do, you have to uh, apply Bing X uh, uh, means chart. Okay, Bing X chart. So from here, if you click here, so it will come. All dashboard will come. How much quantity you want to take. So it is Bing X is connected through Trading View. So from Trading View, you can take whatever you want to take. You can take from here only. So okay, suppose you so here it will come, line automatic come, uh, profit and loss, everything line will come here. Market, stop loss, limit, order, stop loss, limit, everything you can do from here. If you want to buy, so you can buy from here. So screen will come. Stop loss, like stop loss is below this line 38.53. Yeah, that is correct. Stop loss. Target, you can take target, and this much. Okay, so if you click buy, so it will come here. I don't have means margin amount there,
So that's why it's not coming. I am not using this Bing X. I am using XM, but facility is there, so you can take call from directly from TradingView. Okay, so you have to open BingX account, and then you have to um, connect. You have to connect link TradingView through Bing to BingX. So it will work like this. So order panel will come here, and then from here only you can take a trade. Okay. So is it clear? Self-made mindset. What's your name? Last time I also asked your name, but you are not telling your name. So, so it will work from BingX. It will work through Done if you are working in Indian market. So in Nifty, if you click here, okay. So Nifty you have to add BingX Nifty, yeah, Done Nifty. From here you have to what you have to do Nifty Done. Which are indexes. Okay, so remove this one. And then Nifty, the Nifty there or not? Okay, so this way it will connect, and then your done application will connect through this one, this trading view chart, and then you can take buy and sell from here also. I explained you through BingX account, and through done account also you can do same way. Got my point? Clear? So right now, perpetual USDT ETH, okay. And if you want to add Bitcoin also, BTC also, you can add BingX BTC. So it will work for BTC also. Okay. So this way it will work. No, man, no. You are confusing me. Done is different Indian platform. How it will work for BTC and ETS? Let me explain you this state. Okay. ETH के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आप देखिए ये है ना ये 50% का ये है मैंने फिब लगा दिया 50% का अब ये नीचे सस्टेन करेगा ना तो ऐसे देखिए बिटकॉइन में बाइंग दिखा रहा है लेकिन ईटीएच में सेलिंग दिखा रहा है दोनों अपोजिट चल रहे हैं बिटकॉइन में मैं देख रहा हूँ जो सेलर बहुत ऊपर है बायर 63 पॉइंट है सेलर बहुत ऊपर है इसके ऊपर तो सेलर को टारगेट नहीं करेगा जो बायर है बायर जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है उसको करेगा तो इस तरह से अभी थोड़ा वेट करेंगे ये आज ट्रेड ऐसे करेंगे नहीं आज तो केवल एनालिसिस करेंगे क्योंकि आज तो मार्केट ऐसे ही रहता है आपके ब्रोकर ज़्यादा ये करता है तो मार्केट ऐसे रहता है तो गोल्ड में कल क्या हुआ था ये अभी इथेरियम का है इथेरियम का चार्ट है हमने ये लेवल्स के ऊपर ये कर लिया है ठीक है तो लेवल्स अभी नीचे की तरफ आ रहा है यदि हमें सेल लेना होगा तो हम इसके पिवोट को ऐसे लगा के हम सेल ले सकते हैं एक बट मार्केट आज बहुत स्लो रहता है तो बार बार आप जाएगा वो ऐसा लर्न करने के लिए जाएगा ऊपर और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा ऐसे तो यदि नॉर्मल डे रहता तो ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक जान केवल 27 पॉइंट ही आया है ठीक है नॉर्मल डे रहता तो ये इसमें हम लोग ट्रेड लेते लेकिन इस तरह का ट्रेड सेटअप बनता है इस तरह से ट्रेड सेटअप बनता है
तो इस तरह से ट्रेड सेटअप बनता है। अभी बिटकॉइन भी नीचे की तरफ आ रहा है। अभी आपको दिखाऊं बिटकॉइन, तो बिटकॉइन भी नीचे की तरफ आ रहा है। ये बनाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया है, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है। ठीक है। तो इसमें बिटकॉइन में क्या दिखा रहा है, ये ग्रीन लाइन के ऊपर है, तो ऊपर की तरफ दिखा रहा है ट्रेड। लेकिन इथेरियम में क्या दिखा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ पर अभी इसने रेड कैंडल मारा है इथेरियम में। हो सकता है यहाँ इसको खाने के लिए, हो सकता है ऊपर एक बना दें। बट वो होता है ना, सैटरडे संडे थोड़ा सा किसी किसी सैटरडे संडे में तो अच्छा ट्रेड चल जाता है, किसी किसी सैटरडे संडे में चौपी हो जाता है मार्केट, तो आपके दोनों तरफ को हिट करने की कोशिश करेगा। क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म जो है ना, अलग अलग है। क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है, कॉइनएक्स है, बिंग एक्स है, फिर एक्सएम है। ठीक है, एक्सएम में आप क्रिप्टो सारा कुछ। हेलो हेलो आसिफ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि ट्रेड किस तरह से लेंगे। मैं इनको बता रहा हूँ कि जो क्रिप्टो मार्केट धन धन जो है प्लेटफॉर्म है ना, वो इंडियन मार्केट के लिए बना हुआ है। तो धन में केवल हम इंडियन मार्केट का ही कर सकते हैं। और क्रिप्टो इंटरनेशनल मार्केट है। क्रिप्टो के लिए अलग अलग ब्रोकर है, बिंग एक्स है, एक्सएम है, और आपका डेल्टा एक्सचेंज है। डेल्टा एक्सचेंज में आप क्रिप्टो के कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में आप गोल्ड के नहीं कर सकते। गोल्ड के लिए फिर आपको एक्सएम में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सएम में जाना पड़ेगा, या धन प्लेटफॉर्म पर गोल्ड करोगे तो आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा। या फिर आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली होता है। 1 लाख का एक एक क्वांटिटी आता है। लेकिन यदि आपके फेवर में जो पर्पस है ना बोलने का, ये नीचे की तरफ स्टॉप लॉस बनाया और बहुत बुरी तरह से नीचे एक बहुत बड़ा ऑर्डर लगा हुआ था किसी का बाय करने का, वो उसको खाने के लिए गया था मार्केट। तो ये पहले नीचे आया ऐसे, फिर ऊपर गया, ये बियरिश ओबी तक नहीं पहुंच पाया, फिर नीचे आया, फिर गया ये इसको टच करने के लिए, इसको टच करने के लिए गया। इसका मतलब नीचे क्या कर रहा है, ये स्टॉप लॉस बना रहा है, यहाँ स्टॉप लॉस बना रहा है, यहाँ स्टॉप लॉस बना रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस बना रहा है। ये नीचे स्टॉप लॉस बना रहा है, क्योंकि सबको बाय की तरफ इनवाइट कर रहा है। बाय के और यहाँ पर आया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो जोन था ना, ये मैक्स पैन का जोन था। ये वाला जो जोन है ना, ये मैक्स पैन का जोन है। इसको मैक्स पैन जोन कहते हैं, क्योंकि ये एकुमुलेट कराया और मार्केट ने ये बोला कि हम गिरने वाले नहीं हैं। और ये मैक्सिमम पेन यहीं पर, और धड़ाम से देखिए कितने बड़े पॉइंट ले लिए एक ही बार में। धड़ाम से इतना पॉइंट ले लिए, ये देखिए यहाँ पर ये कितना पॉइंट एक ही बार में, 5 10 15 20 20 मिनट के अंदर 47 50 पॉइंट्स कर लिए। तो यहाँ पर ये स्मार्ट प्लेयर यहाँ पर होता है। ये क्या करते हैं, अपना ऑर्डर सेल का प्लेस कर दिए और इसको ब्रेक होने का वेट किए, और उसके बाद फिर जैसे धड़ाम से गया अपना पोजीशन निकाल लिए। अब ये जो है ना, ये अब धीरे धीरे मार्केट ये सबके स्टॉप लॉस को खाने के लिए जा रहा है। एक्चुअल बायर नहीं है, लेकिन ये सबके स्टॉप लॉस को खाने के लिए मार्केट धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल बना के, अब जैसे इसके ऊपर गया, अब ये था हमारा क्या था, और बुलिस वो भी था ना, जैसे इसके ऊपर गया देखिए बड़ा सा कैंडल बाइंग का आ गया। फिर दूसरी बार आया टच करने के लिए, इसी लाइन पर आया। ये तो कल का लाइन खींचा हुआ है, ये तो कल का मेरा खींचा हुआ है, देखिए कैसे रिस्पेक्ट करता है। फिर आया ऐसे गया और ऐसे। अब इसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा है। हो सकता है मार्केट इसको टच करने के लिए जाए, या फिर इसके नीचे गया ना, तो फिर नीचे की तरफ आएगा। और क्लियर हुआ ये समझने में, ये क्लियर है। ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और उसके बाद इसका मैं ना शॉर्ट वीडियो भी डाला था कैसे इसमें काम किए थे यूट्यूब पर। तो इस तरह से ये काम करता है। क्लियर है, समझ में आया प्रिया, आसिफ जी, क्लियर है। अब ये क्या है, ये यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। ये इसके नीचे ही आना चाहिए अब, क्योंकि ये इसने इसने ये स्विंग बनाया फिर ऊपर गया इसको खाने के लिए, और खाने के बाद फिर ये गोल्ड में आप अपना कंसेप्ट क्लियर है, तो गोल्ड में भी आप अच्छा बना सकते हो पैसे। गोल्ड में अच्छे बनते हैं इसमें। तो ये देखिए ना, मूवमेंट दोनों तरफ रहता है, अच्छा मूवमेंट रहता है। ये देखिए
यहाँ से ये दोनों जोन के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है। आप एक तरफ भी कॉल लेंगे ना, तो ये देखिए 50 पॉइंट्स का है। 50 पॉइंट्स मतलब 500 पिप्स हो गया। 500 पिप्स बहुत होते हैं। और स्टॉप लॉस कितना है आप देखेंगे ना, स्टॉप लॉस आपका, स्टॉप लॉस आपको क्या है, यहाँ पर लेना है ऑर्डर। स्टॉप लॉस कितना है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ये देखिए यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस 4, 1:10 का टारगेट है। 1:10 यहाँ पर लेते हैं ना सेल। यहाँ देखिए यहाँ पर सेल लेते हैं तो आपका ये पैसे बनते हैं। हाँ लेकिन एक्टिवली लेना पड़ेगा सेल उस समय। आप नहीं लोगे तो आपके आपके और निकल जाएगा। इवन यहाँ पर भी लेते आप। चलो ये नहीं लिया आपने, यहाँ पर भी लेते। यहाँ ये नहीं लिया, आप इस तरह से लाइन खींच लो। ये पिवोट पॉइंट, ये पिवोट पॉइंट का लाइन ऐसे खींच लो। ये पिवोट पॉइंट है। इस स्विंग का जो यहाँ नीचे है ना, ये पिवोट पॉइंट है। लोग यहाँ को मानते हैं लेकिन आप इसी बीच को मानो, इसके बीच को मानो, और ये ऐसे करके ऐसे डालो। जो लोग करते हैं ना, डिफरेंट आप करोगे तो आपके पैसे बनेंगे ज़्यादा। फिर दूसरी बार आया, तीसरी बार टच करने के लिए आया। यहाँ इसके 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 हाई को नहीं कर पाया, इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ये देखिए इसके हाई को ब्रेक कर पाया क्या? हाँ से देखिए, फर्स्ट हाई हो गया, सेकंड हाई हो गया, ये थर्ड थर्ड ये बनाया है। तो टॉप वाले हाई को नहीं देख पाया। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पर एक सेल का, आप यहाँ पर भी नहीं लेते तो यहाँ से एक सेल का ऑर्डर ले सकते थे, और आप इतना पॉइंट ले सकते थे। यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है इस तरह से। ये यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड दिया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड इसीलिए क्या दिया था कि ये हेड एंड शोल्डर हो गया। हेड यहाँ पर है ना, ये इसके नीचे गया, इसका स्टॉप लॉस खाया यहाँ पर। उसके बाद मार्केट गया ऊपर, और फिर ऊपर से आया यहाँ तक, इसके यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के लिए आया, और उसके बाद फिर ऊपर चला गया। तो जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाता है ना, आप ऐसे बना लीजिए, जब ऑर्डर ब्लॉक बनाता है ना मार्केट, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो उसको टच करने के लिए एक बार आता ही आता है। टच करने के लिए आया, जिसका ऑर्डर किसी न किसी का ऑर्डर छूट गया हो, तो ये दोबारा आता है, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चला गया। फाइनल टारगेट तो ज़्यादा था इसका, लेकिन हमारा यही था, इतना सा। इतना सा भी ले लिए तो काफ़ी है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, इतना सा है तो काफ़ी है। फिर उसी तरह से नीचे की तरफ आया, और यहाँ पर इसने यहाँ पर सबको ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद धड़ाम से नीचे गिराया मार्केट को। ये क्लियर है। गोल्ड में इस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं और बनाते हैं। अभी यदि आपको देखना है 30 मिनट का चार्ट, तो 30 मिनट में भी आप देखिए क्या कर रहा है। यहाँ नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ गया, फिर ये बनाया। अभी ये जो 30 मिनट का चार्ट है ना, 30 मिनट का ना, अब इसके ऊपर गया है खाने के लिए, इसके ऊपर ही बुलिश होगा। और हमारा क्या कर रहा है, ये लाइन, ये लाइन कर रहा है नीचे की तरफ, आएगा नीचे की तरफ ही मार्केट आएगा। तो ये इतना बड़ा स्विंग बनाया इसने, इसका रिट्रेसमेंट लिया। अब यहाँ से आएगा तो हो सकता है नीचे की तरफ। मुझे पता है इसका बायर कहाँ पर बैठा है। इसका बायर जो बैठा हुआ ना, 3943 पर बैठा हुआ है इसका बायर। 3943 कहाँ पर है? 3943, 3943। हाँ यहाँ यहाँ पर बायर बैठा है इसका, यहाँ पर इसका बायर यहाँ पर बैठा हुआ है। गोल्ड का जो एक्चुअल बिग बायर है ना, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। 3943 के पास बिग बायर बैठा हुआ है। बल्क जो ऑर्डर लेते हैं ना, वहां पर ऑर्डर लगा के वो बैठा हुआ है शांति से। तो यहाँ पर आएगा, उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, फिर मार्केट ऊपर भाग जाएगा। मुझे पता रहता है दोस्तों कि बड़े प्लेयर कहाँ पर बैठे हैं, और बड़े प्लेयर बैंक में कहाँ बैठे हैं, सेलिंग में कहाँ बैठे हैं, वो थोड़ा पता रहता है। मेरा सिस्टम मुझे बता देता है। अभी आप इसको क्लियर कर दो, तो ये देख, ये मैंने क्लियर कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया। अभी 30 मिनट के चार्ट पर देखिए, 30 मिनट के चार्ट पर देखिए कि आपका क्या ट्रेंड बना रहा है। एकदम क्लियर कट ट्रेंड है कि हम ऐसे ही, हम नीचे की तरफ ही जाएंगे। ये वाला ले लीजिए, देखिए आया था नहीं यहाँ तक, यहाँ तक आया था, फिर इसको स्विंग को करने के लिए गया 50%। आप इसमें फिब लगाओगे ना, आप इसमें फिब लगाओगे इसके यहाँ से यहाँ तक का, ये बताएगा। ये देखिए बता रहा है, एकदम अपना जो है ना लेवल, वो एकदम परफेक्ट लेवल बना हुआ टाइट लाइन। तो इस तरह से ये ऑटोमेटेड है।
को लाइन खींच ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, आपके सिस्टम पर दिख रहा है तो आपको सेल में, रेड के नीचे सेल पर जाना है, ग्रीन के ऊपर में बाय पर जाना है, बाय पर जाना है। क्लियर, क्लियर कट इंडिकेशन है। अभी आप क्या क्या मार्केट ना देखिए इस तरह से, हम 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को इतना गिरा था, फिर रिटेस्टमेंट लिया, फिर यहाँ पर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर गया, ये रिटेस्ट किया, फिर ये ऊपर गया, इसके डबल उसके ऊपर चला गया। तो अब ये बड़ा वाला रेड कैंडल बना है, तो इसके स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ के आसपास पड़ा हुआ है कहीं पर। तो इसको खाने के लिए आएगा मार्केट। यहाँ देखिए ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर है, ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, आप 30 मिनट के चार्ट में देखोगे ना, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये बाय ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर ये बना हुआ है। अभी आएगा मार्केट तो यहीं पर खा के चला जाएगा। रुकिए मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ। डिस्काउंट किधर गया, डिस्काउंट, ये लीजिए, आ गया ना। अभी क्या कर रहा है, देखिए अभी क्या कर रहा है, ये हमारा सेलिंग जोन है। तो मैंने पूरा सब चीज़ के लिए ऑटोमेट कर रखा है, पूरा ऑटोमेशन कर रखा है, हम मैनुअल वर्क नहीं करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखिए दिखा रहा ना, ये दिखा रहा ना, तो यहीं से, चलो भाई, हाँ, यहीं से ऊपर गया ना मार्केट, यहाँ से ऊपर गया ना, बोलने से। अब जो है मार्केट, अब कैसे पता चलेगा मार्केट का क्या ट्रेंड है। ऊपर यदि ये सब बना हुआ ना, तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है। ऊपर ये सब बना हुआ ना, इसका मतलब है मार्केट डाउन साइड है। क्लियर इंडिकेशन है मार्केट डाउन साइड में। ट्रेंड जो मार्केट का है ना, ओवरऑल डेली बेसिस पर देखें तो ट्रेंड हमारा क्या है, नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ही किसी को सेल दिया था, हमारे दीपांशु जी आए थे चैनल पर, तो मैंने उनको दिया था कि यहाँ पर सेल मार देना, अब अपना सेल मार करके होल्ड रखना। हम लोग ट्रेड नहीं किए थे उस समय, कि हम लोग का अकाउंट ओपन नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन था कि 4300 पर सेलर बैठे हुए हैं, सेल कर दो। उसके बाद ये मार्केट को नीचे लाया, यहाँ से ऊपर ले गया था, फिर नीचे लाया, फिर यहाँ पर बहुत बड़े सेलर बैठे थे 42,300 पर, 4238 पर यहाँ पर सेलर बैठे थे। तो इस तरह से दोस्तों सारा मेरा उसके थ्रू होता है। ठीक है, मैं कोई मैनुअल वर्क नहीं करता, और मेरा सब चीज़ का आइडेंटिफाई करने का रूल बना हुआ है, और हम रूल बेस्ड ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गया ना, कोई यहाँ पर खरीदा होता तो आपको इतना पॉइंट मिल गया होता, कितना, 300 पिप्स, 300 पिप्स मिल गया होता। कुछ कुछ लोग आते हैं चैनल पर जो कि आपकी इंक्वायरी, आपका टेस्ट लेने आते हैं। कुछ कुछ लोग आते हैं चैनल पर, आपका टेस्ट लेने आते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं कि देखें क्या बंदे में वाकई बंदे में है दम, या ऐसे ही कर रहा है। और मैं सारा जानकारी दे दिया, फिर भाग गए भाई साहब। उनको ट्रेड नहीं करना, उनको केवल वो करना है। ठीक है, आप हर तरह के लोग होते हैं, मुझ कुछ नहीं बोल सकते ना किसी के बारे में कुछ। जो करते हैं सब अच्छा, आप सीखोगे, अच्छी चीज़ सीखोगे तो अपने लिए सीखोगे, हमारे लिए। आप ट्रेड लेते हो तो मेरे अकाउंट में पैसे थोड़े ना आते हैं, आपके अकाउंट में जाते हैं। चलिए ये सब चीज़ें तो होती रहेगी, ये सब आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए निफ्टी में क्या है, निफ्टी में, निफ्टी में भी क्या है, एकदम डाउन ट्रेंड। मैं दीपावली के दिन से ही बोल रहा हूँ कि निफ्टी डाउन ट्रेंड है, दीपावली के दिन से ही बोल रहा हूँ निफ्टी डाउन ट्रेंड है। आप देखोगे लेवल कैसे काम करता है, बैक टेस्ट कर लो यहाँ पर, यहाँ पर कर लो, ये देखिए बैक टेस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों इसमें। आप जो आ जाओ, ये लाइन बनाया इसने, ये ऊपर चला गया, गैप अप खोला मार्केट को, देखिए लाइन पे आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया यहाँ से, ये देखिए रेट कैंड हमारा, हमारा लेवल वाला था, ये लेवल के नीचे टिक नहीं, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर गया ये ऊपर चला गया लेवल के ऊपर, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिप्ले करके आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। कहाँ से करते हैं, ये रिप्ले है ना, ये वाला रिप्ले मोड ऑन कर दीजिए, आप देख लीजिए, आपको आपको पता चल जाएगा इसमें। रिप्ले मोड हटा दिया मैंने, 5 मिनट के चार्ट पर चलता है, ये देखिए 5 मिनट के चार्ट में इस तरह से क्लियर है ना। रिप्ले करके भी आप देख कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो आप इसको, ऐसे ये काम करता है। और आपको एक दिन पहले ही बता देगा, एक दिन पहले ये आ गया ना, एक दिन पहले मैंने रखा है, आप बोलोगे तो मैं इसको और बड़ा कर दूंगा, 2 दिन का कर दूंगा, 2 दिन का भी चार्ट आ जाएगा इसमें। ये
बढ़ा दूंगा मैं इसको, इसके लाइन को लेफ्ट साइड बढ़ा दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, इतना पहले दिन का ही देखना चाहिए। अब क्या किया मार्केट ने, ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है, यहाँ तक आया मार्केट, इसके ऊपर नहीं टिक पाया और यहीं से नीचे आराम से गया, ये दिखा रहा है ना, यहाँ से ऐसे ऊपर गया। यहाँ पर कुछ बाइंग दिख रहा था पहले दिन, तो इसके एसएल को खाने के लिए गया था, इसका एसएल खाने के लिए गया था, इसका एसएल नहीं खाया है, इसका एसएल, हाँ इसी का एसएल खाया, इसका एसएल नहीं खाया अभी तक, इसका एसएल खाया यहाँ तक, इसका एसएल यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो इसका एसएल खा गया मार्केट ने, और उसके बाद फिर आराम से नीचे की तरफ आया। अभी आप देखेंगे 30 मिनट्स पर एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक्चुअल बायर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस जगह पर एक्चुअल बायर, बड़े वाले बायर यहाँ पर बैठे, यहाँ पर भी एसएल ये है, सपोर्ट है, लेकिन एक्चुअल यहाँ से स्विंग में आया था, तो यहाँ से यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, बड़े बिग प्लेयर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बिग प्लेयर हमें यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर बैठे हैं बिग प्लेयर, और जो सेलर बैठे थे ना यहाँ पर बैठे थे, यहाँ ये सेलर बैठे थे, ये दोनों के बीच में मार्केट चल रहा है, बियरिश शो भी हो गया, ये आपका बुल्ली शो भी हो गया, बुल्ली शो भी हो गया। तो इस तरह से बनाते हैं, आप पहले से प्लान कर सकते हो, 4 दिन पहले देखो आएगा ना मार्केट। अब यहाँ बीच में सेकेंड बार रिटेस्ट करने के लिए गया था, मार्केट रिटेस्ट करने जाता है, मार्केट रिटेस्ट करने गया, वहाँ से फिर जो किसी के ऑर्डर छूट गए होते हैं ना, तो मार्केट वहाँ से वहाँ पर जाता है रिटेस्ट करने के लिए, रिटेस्ट करके उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। किसी ने जैसे बिग प्लेयर ने ऑर्डर लगा रखा है, बल्क में ऑर्डर लगा रखा है सेल का, यहाँ पर उसके कुछ ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गए। अब क्या करता है बड़े प्लेयर, उस ऑर्डर यहाँ तक प्रॉफिट ले लिया, बड़े प्लेयर ने यहाँ तक प्रॉफिट ले लिया, अब इतना गिर गया मार्केट और गिरेगा नहीं, तो यहाँ पर एक धीरे धीरे करके सेल कर, यहाँ पर क्या करते हैं, ये छोटा सा बाय का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बाय का ऑर्डर प्लेस हो जाता है करते हैं ना, तो ये लोग का स्टॉप लॉस हंट होने लगता है, स्टॉप लॉस जाने लगता है दूसरे दूसरे प्लेयर का स्टॉप लॉस जाना है, तो जैसे स्टॉप लॉस जाने लगा ना, इसका स्टॉप लॉस खाएगा, इसका स्टॉप लॉस है, तो मार्केट अपने आप ऊपर चला जाएगा, मार्केट अपने आप ऊपर चला जाएगा, तो ये बाहर जो बड़े प्लेयर थे, उसने अपना जो ऑर्डर प्लेस किया, अब इसको मार्केट को ऊपर ले गया, कौन ले गया, बड़े प्लेयर नहीं ले गए ऊपर, ये जो इसके स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं ना, वही मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, मार्केट को ऊपर ले गया, और उसके बाद फिर क्या किया, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, किसने, इस बड़े प्लेयर, ये जो बड़े प्लेयर यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने जो ऑर्डर दिया था, ये इनका जो ऑर्डर यदि उन्होंने 100 रुपये खरीदा होगा, तो यहाँ तक आता था 300-400 रुपये हो गया, तो अब ये यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर उसने प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर नीचे आया, थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ लगे, और यहाँ पर जो बड़ा ऑर्डर लगा रखा था ना सेल का, यहाँ पर उसने एग्जीक्यूट किया, तो बड़े प्लेयर इस तरह से अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराते हैं, और स्टॉप लॉस खा के मार्केट में ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और उस तरह से ये पैसे बनाते हैं लोग। क्लियर है, पूरा मार्केट का कंसेप्ट यही है, क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है, ये एनालिसिस है दोस्तों, मैं बताया मार्केट का स्ट्रक्चर, और इस तरह से मार्केट वर्क करता है, मार्केट इस तरह से वर्क करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑपरेटर का वो देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर क्या चाहता है, ऐसे अपना इंडिकेटर तो सब उसमें सब ऑटोमेटेड है, तो सब आपको सेल बाय सब देगा। अभी आप इसमें क्या कर दो, आप अपना इंडिकेटर के अंदर ये भी लगा दो, ये लगा दो, क्या लगा दोगे, डाउन 2 लगा दो, डाउन 4 लगा दो, ये देखो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से गया नीचे, तो इस लेवल पर आएगा, इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया तो इस लेवल को आएगा, इस लेवल को अब सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर यदि टिक गया ना, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर ऊपर की तरफ पहला टारगेट ये वाला लेवल होगा, फिर इस लेवल को सस्टेन किया तो दूसरा टारगेट ये वाला था, ये सब जो ना ऑटोमेटिक दूसरे दिन चेंज हो जाएगा, ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस ऑटोमेटिक दूसरे दिन चेंज होगा, ये वही नहीं रहेगा, ऑटोमेटेड है ये पूरा। तो इस तरह से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इस दोनों टारगेट के बीच में फिब लगा देंगे ये, अब ये देखिए, अब तो इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा, तो हमारा क्या ट्रेड प्लान बनेगा, हमारा ट्रेड प्लान इस तरह से बनेगा, ये हम ऊपर रहेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस के इससे, यदि सस्टेन कर गया तो ये हमारा ट्रेड प्लान है, ठीक है, आपके प्रॉफिट तो आप कितना भी कमा लो, ठीक है,
स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्या ट्रेड प्लान रहेगा? अब दूसरा ट्रेड प्लान ऐसे रहेगा, मैं इस तरह बता देता हूँ। इसके ऊपर हमने ऐसा लगाया, यदि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए ना, इसके ऊपर हमने ऐसा लगाया, और टारगेट आपका क्या रहेगा? इस पॉइंट तक है। ये देखिए, ये भी आप लेंगे ना, कितना पॉइंट हो गया? आप ये देखो कितना पॉइंट हो गया, 100 पॉइंट हो गए। 100 पॉइंट आपको इंडिकेटर बता रहा है कि इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं किए तो 100 पॉइंट हम देने वाले हैं। तो 100 पॉइंट मिल जाएंगे, और 100 पॉइंट में आप देखो प्रीमियम का जो जितना भी प्रीमियम बढ़ेगा, अब ट्यूसडे तो बहुत तेजी से बढ़ता है निफ्टी का प्रीमियम, और थर्सडे को सेंसेक्स का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आप इसमें आसानी से कर सकते हो। प्रीमियम वाले में, प्रीमियम उसमें भी होते हैं, क्या कहते हैं, बीटीसी और ईटीएस में भी होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं उसमें, बहुत तेजी से, वो डेली एक्सपायरी होता है उनके असर उसके उसमें। इसमें तो वीकली होते हैं, बिटकॉइन में और गोल्ड में नहीं, बिटकॉइन में डेली एक्सपायरी होते हैं, डेली एक्सपायरी होते हैं। तो यदि आपको आपको यदि पता होगा कि ये कैंडल बड़ा बनने वाला है, यदि आप इसके ऑप्शन में एंटर कर जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन में एंटर कर दिया और ये धीरे धीरे जा रहा है, तब तो अब यहाँ पर यदि एंटर कर देना आप, तो इसके पुट वाला ऑप्शन में ना बहुत बड़े तेजी से पैसे बनते हैं आपके। ये मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है बिटकॉइन के उसको, इथेरियम और बिटकॉइन के पुट एंड कॉल को। ये वाला यदि आप लेते ना, सपोज, लेकिन उसमें लिवरेज नहीं मिलता है। ये वाला लेते ना आप, जैसे ये है, आप ये वाला लेते, तो ये वाला लेते, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कॉल कुछ नहीं है इसमें, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वाला लेते, अब आपको पता है कि ये सबका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ बना हुआ है, आप आराम से छोड़ते, तो क्या 1500 पॉइंट मिल जाते आपको। तो ये इसके लेते ना, यदि यहाँ ये $100 पर चल रहा होता ना, यदि ये इसका इसका इस पॉइंट का कितना, 1,08,800, 800 का प्रीमियम, 1,08,000 का 800 का प्रीमियम यहाँ पर कितने पर चल रहा होगा? 100 पॉइंट पर चल रहा होगा। 100 पॉइंट पर चल रहा होगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लिया आपने, और यदि यदि ऐसे बनाएगा ना कैंडल, तो ये 100 पॉइंट का आपको 1500, 1300, 1500 मिल जाएंगे, इस तरह से मिलते हैं। मतलब ये हकीकत है, यूट्यूब भी नहीं मानता है इस चीज़ को। यूट्यूब भी इसीलिए मेरे वीडियो को कभी कभी वो करता है, यूट्यूब भी नहीं मानता है इसको। लेकिन हकीकत यही है दोस्तों, इस तरह से बनते हैं, क्योंकि मैंने इंडिकेटर ही अल्टीमेट बना रखा है, पूरा ऑटोमेटेड है और फुल्ली ऑटोमेटेड है। अब देखिए, यहाँ से इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ सेलर बैठा हुआ था, इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, और धीरे धीरे अब नीचे आ रहा है। हाँ, गिर रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन का जो बायर है ना, सर, हाउ यू आर आइडेंटिफाई बायर एंड सेलर लोकेशन? बायर और सेलर लोकेशन, बायर और सेलर लोकेशन, अच्छा वो उसके उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वो पहले आपको ये सब समझना पड़ेगा, उसके पहले समझना पड़ेगा, तब लोकेशन आपको भी आइडेंटिफाई करने में हो जाएगा। और तो मैंने तो ऑटोमेट कर रखा है पूरा, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आपको पहले पहले ये सीखना पड़ेगा, आप भी निकाल पाओगे, लेकिन आपको पहले ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा। इसके जो 5 मिनट के चार्ट में ले आता हूँ, आपको बताता हूँ, मैं कंसेप्ट आपको एक बार सिखा देता हूँ, लेकिन अभी आपको टाइम लगेगा उस सब चीज़ में। जैसे लोकेशन दिखा ना, मैं ये वाला लोकेशन पढ़ लेता हूँ अपना, अपना जो अल्टीमेट इंडिकेटर है ना, उससे हम ये लोकेशन पढ़ लेता हूँ मैं, इसको रीड कर लेता हूँ मैं, इस कैंडल को रीड कर लेता हूँ मैं, यही लोकेशन में बताता हूँ, ये हमारा बायर जोन है, जैसे ये ना, ये वाला है ना, यहाँ पर बायर जोन है ना, तो इस कैंडल को मैं रीड कर लेता हूँ अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू। जो स्क्रिप्टिंग का रखा है हमने, स्क्रिप्टिंग में हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा ये कैंडल आया, ये बाहर जैसे ये वाला कैंडल का, यहाँ पर बाहर बैठा है, यहाँ पर सेलर। हम पहले पहले से ही बता दूंगा कि आपको सेलर कहाँ पर बैठा हुआ है। हमने ये कैंडल को रीड किया हुआ है, ये कैंडल को रीड किया हुआ है, यहाँ पर ये वाला कैंडल को रीड किया हुआ है, ऊपर कहाँ पर बैठा है सेलर। तो ये हमारा लोकेशन मुझे, मेरा अल्टीमेट इंडिकेटर बता देता है, मुझे बता देता है। इसी चार्ट से ही करते हैं हम, चार्ट से ही करते हैं हम, और कुछ और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, चार्ट से ही हम करते हैं।
क्लियर हुआ प्रिया जी? लेकिन उसके लिए एकदम पूरा आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा। आपको एक एक चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी आपको लगता है ऐसे नहीं है, मैं आप देखोगे ना तो उसकी कोडिंग 700-800 पॉइंट की, 700-800 लाइन की है उसकी कोडिंग। ऐसे आइडेंटिफाई नहीं होता है। और 700-800 लाइन की कोडिंग के बाद वो एक लाइन में देता है कि बायर यहाँ बैठा है, सेलर यहाँ बैठा है। बहुत बड़ी कोडिंग है उसकी। ठीक है। तो अब ये जो आपके पास आ रहा है ऑटोमेटेड, ये जो लाइन ड्रा होके आता है, इसमें भी बहुत बहुत ही लॉजिक लगा हुआ है, ऐसे नहीं आ रहा है। बहुत लॉजिक लगा हुआ है तभी आ रहा है इसके अंदर। और ये सब सब है ना, ये सब पॉइंट अपने आप लिख के आते हैं। और ये कैलकुलेट होके आते हैं, सारा लॉजिक लगा हुआ है इसके अंदर। आप देखो ना, किसी किसी ने पूछा कि ये आपका सब में चलता है, तो मैंने दिखा दिया। उसको लगता हो कि मैं मैनुअल ड्रॉ करके रखा हूँ। ये देखो जीबीपी, जीपी, ये आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग को एक्सप्लेन कर पाया मैं मार्केट कैसे काम करता है, और बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर कैसे टारगेट को ये करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे बनाते हैं। और सी एन एक्स आई टी में भी देख लीजिए, गिरा हुआ है पूरा। सी एन एक्स आई टी बहुत गिरा हुआ है। सी एन एक्स आई टी गिरा है, मतलब इंडियन आई टी। यूएस आई टी गिरा हुआ है, तो इंडियन आई टी भी गिरा हुआ है। देखो यूएस आई टी ए डी आर यहाँ पर है। एटीआर, अब आपको बोलोगे ना कि निफ्टी का बताओ कि कल मंडे कितना ओपन होगा, तो ये देखो, ये देखो, ये कहाँ पर गया भाई साहब। तो निफ्टी, निफ्टी गैप अप गैप डाउन। ये देखो टेबल आ गया आपके पास। टेबल आ गया आपके पास, कौन सा, ये वाला करना पड़ेगा। टेबल आ गया भाई 180 पॉइंट ऊपर। जो फर्स्ट टिक मारेगा ना, निफ्टी का जो फर्स्ट टिक मारेगा ना, जो 9 बजे होता है, फर्स्ट टिक 181 पॉइंट नीचे आएगा। कैलकुलेटेड है, सब कैलकुलेटेड है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। अब मैं कौन सा वो करूंगा, मैनुअल क्या करूंगा। ये देखो ऑटोमेटेड कर रखा है पूरा। फर्स्ट टिक में कितना आएगा ना, वो 180 पॉइंट नीचे खुलेगा फर्स्ट टिक निफ्टी का। मैं इस तरह से कैलकुलेट कर लेता हूँ। फिर से बता दूं आपको एक बार, हम क्या के, हम आई डी आर देखे। और आई डी आर देखने के बाद फर्स्ट टिक में हमारा आता है, ये देखिए कैलकुलेट कर लिया अपने आप, 525 547 के पास फर्स्ट टिक आएगा। वो बीच में जो 15 मिनट का चलता है ना प्री ओपनिंग सेशन, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टिक आएगा वो इतने पर आएगा। मतलब एवरेज है, एक्सपेक्टेड है, मतलब पक्का यही नहीं होता, एवरेज होता है मेरा। इस तरह से एवरेज हो सकता है। अभी से भी क्या कर रही है, जो 15 मिनट का जो प्री सेशन है ना, उसमें भी आप अपना अभी करने वाली है सेशन। वो न्यूज़ अभी आया नहीं, कंफर्म नहीं हुआ। सर मार्क माय वर्ड्स, यू आर द बेस्ट। वो तो प्रिया जी, अब बेस्ट तो हूँ, लेकिन लोग कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे जब उनको चैनल के बारे में पता चलेगा। सारे लोग भाग भाग के आ जाएंगे। अब इस तरह से एनालिसिस कोई नहीं बताता, वो क्या करेंगे, जो भी करेंगे वो क्या कर सकते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई। ये इस तरह से है, इस तरह से। मैंने टाइम दिया है, एक्चुअली मैंने चार्ट रीडिंग में टाइम दिया है। मार्केट को मैंने टाइम दिया, इसलिए मार्केट को मैं समझ पाया हूँ। मैं चार्ट को रीड किया, एक यूनिक सिस्टम बनाया मैंने अपना। अब आपको लगता है ना कि मल्टी एसेट में वर्क कर सकते हैं, इसका ऑर्डर लगा के बैठ जाओ आराम से, टारगेट का वेट करते रहो। यहाँ टारगेट जैसे लगा दो, टारगेट भी लगा दो आप, टारगेट भी लगा दो, ऐसा लगा दो, टारगेट लगा दो, अपने आप चलता रहेगा आपका। अब इसमें ले लिए, आप बीटीसी में ले लो, आप इथेरियम में कर लो, निफ्टी में कर लो। ये भी दिखाया था ना मैंने आपको, कौन सा, मल्टी एसेट वाला कैसे करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला थोड़ा सा छोटा आ रहा है। मैंने छोटा जानबूझ के रखा है कि सारा कोई कैप्चर ना करे। हाँ, हाँ, ये तो है। अभी आए थे ना एक मानव, हम दिखाओ, बता दिए भाग गए। तो इस तरह से है। ये आप इसमें कैसे प्रिडिक्ट करोगे कौन से सेट में आपको प्रॉफिट कमाना है। अब जो है ना, जो एंटी लेवल के पास है ना, अभी मैं लाने वाला हूँ। आज थोड़ा सा इसमें वर्क करूंगा। अभी मैं करने वाला हूँ कि कौन सा हमारा जो एसेट है ना, नियर बाय है, किसके टारगेट के नियर बाय है। जैसे कोई
डाउन टारगेट 1 के पास चला गया तो हम डाउन की तरफ वहां पर देख के हम देख सकते हैं आप साइड में। जब मार्केट गिरता है ना डाउन 1 पर, डाउन 1 के बाद रिवर्सल आते हैं, डाउन 1 डाउन 2 के बाद रिवर्सल आते हैं, डाउन 1 डाउन 2 के बाद रिवर्सल आते हैं। और इसमें अप साइड में अप 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 2 के बाद रिवर्सल आता है मार्केट में। अप 2 के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है। जो हमारा अप 2 और डाउन 2 है ना, बहुत ही कमाल का चीज है। मैं बता दिखाता हूँ आपको। ये जो हमने बनाया ना, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा बनाया। अभी हम लोग यूज करते हैं इसको। ये वाला कर लीजिए और ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, दोनों कर लीजिए, आपने मार कर लिए। गोल्ड की बताता हूँ। ये देखिए क्या क्या गोल्ड ने कल, कल गोल्ड ने क्या किया। ये वाला लेवल, ये वाला लेवल है ना, वहां से धड़ाम से गिरा गोल्ड। कौन सा लेवल, ये वाला। इसके ऊपर वाला आप लेवल करोगे ना, इसके ऊपर वाला लेवल करोगे ना, इसका और कौन सा लेवल था, ये वाला। चलो ये भी कर देता हूँ। इतना नीचे तो नहीं जाएगा, बहुत नीचे हो गया, इतना गोल्ड नहीं गिर सकता अभी। और एक मार्केट के गिरने का भी लिमिट होता है। ये 2 तक भी चला जाए वही काफ़ी है। गोल्ड तो फॉर बुल्लिश है, 2 तक भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन बायर यहाँ पर बैठे हैं, बिग प्लेयर यहाँ पर बैठे हैं। वो जो बड़े वाले बायर है ना, यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर दिस पॉइंट पे। ये बड़े वाले प्लेयर यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पर बैठे हैं। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये कुछ नहीं है, सिंपल है। ये देखो ये है ना, इसके ऊपर यहाँ पर बैठे हैं, इसके नीचे। ये इसका इसका एसएल खाने सब लोग सेल कर रहे होंगे, बड़े प्लेयर यहाँ पर बैठे हैं अपना बाय एग्जीक्यूट करने के लिए। ये है ना, यहाँ पर बैठे हैं बड़े प्लेयर, इसका एसएल हिट होगा और बड़े प्लेयर के बाय ऑर्डर की यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये होता है। मार्क कीजिएगा 38, 39, 38, 43 पर बैठा है। रेट लोकेशन पता है मुझे। तो क्या किया मार्केट ने, ये वाला लेवल, ये अब देखिए यहाँ पर क्या किया मार्केट ने पहली बार। 15 मिनट में लगाता हूँ, दिखता नहीं है ऐसे। देखिए अब क्या किया मार्केट ने, आप ये मार्क नोट कर लो, ये वाला पॉइंट। आपके पास सब कुछ है, ये देखो आपके पास ऐसा चीज है कि नहीं है किसी के पास। ये अब क्या करोगे, इसके बीच और इसके बीच, क्या करोगे इसके बीच और इसके बीच लाइन डिफाइन करें। हमने क्या किया, ये सबको हटा देता हूँ और लाइन थोड़ा सा ड्राइंग को हटा देता हूँ। अभी हमने क्या किया, हमारा ये लेवल है और ये लेवल है, उस दोनों लेवल के बीच में क्या किया, हमने 0.5 का लगा दिया, फिर लगा दिया। अब देखो क्या क्या मार्केट देख रहे हो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, ऊपर तो जाएगा नहीं, हम यहीं पर सेल मार देंगे। पहले से ही सेल बना के छोड़ दो, पहले से ही सेल बना के छोड़ दो, इतना सा। कितना पॉइंट, 5 पॉइंट भी नहीं, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट बना के छोड़ दो। और टारगेट कहाँ तक रहेगा आपका, यहाँ तक रहेगा। 73 पॉइंट, 730 बहुत होते हैं दोस्तों। 730 आपने गोयल, आपका रिस्क कितना है, इतना सही है। और गया भी नहीं वहां, सो टच भी नहीं करेगा। आपका ऑर्डर, ऑर्डर लेगा, ऑर्डर पंच करेगा आपका। और ये देखो यहाँ पर किया ना, आपका ऑर्डर पंच करेगा और सीधे आपका अकाउंट रेड में दिखेगा ही नहीं। आपका ऑर्डर पंच किया वहां से डाउन, ऑर्डर पंच किया वहां से डाउन। तो ये मेरा अल्टीमेट इंडिकेटर परफेक्ट। आप किस में थोड़ा ना लाइन खींचने जाऊंगा, ये करना, ये वाला आप बोलोगे तो मैं इस तरह से लाइन भी ड्रॉ कर दूंगा इसके अंदर, ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ होगा। जैसे लेवल, इस लेवल के ऊपर गया ना मार्केट, ये दोनों के बीच में ऐसा लाइन आ जाएगा। जो फिब, ये फिब बनाता है ना, मैं ऑटोमेटेड फिब भी डाल दूंगा इसके अंदर, ऑटोमेटेड फिब डाल दूंगा। यहाँ पर आपको कहेगा यहाँ पर ऑर्डर ले लो आप, इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये भी कर दूंगा मैं। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो क्या होता है ना कि आप स्क्रिप्ट बड़ा कर देते हो ना, तो फिर वो क्या होता है कि वो स्क्रिप्ट वो हो जाता है, हैंग हो जाता है। स्क्रिप्ट हैंग हो जाएगा तो फिर आपका जो चल रहा है वो भी नहीं चलेगा, वो दिक्कत करेगा। इसीलिए मैंने इसको नहीं किया है। 420, ये बीच का लेवल 435।
हाँ यहाँ दिया था 420, ये 420 है क्या? नहीं 450 है। अच्छा यहाँ इसके ऊपर चला गया ये। ओके अच्छा इससे यहाँ से दिखा रहा है, इस लेवल से दिखा रहा है वो। T2 तक नहीं दिया था मैंने इसमें, T2 और T2 से ऊपर। ये T2 है 35, ठीक है। अच्छा मैं एक और इसमें ऐड करता हूँ, यहीं पर ऐड करता हूँ एक, और उसका कलर ना मैं चेंज कर दूंगा। इस जहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर डालता हूँ इसको, ये वाले जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन लाइन तो ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये पॉइंट डाल दूंगा कि यहाँ पर आपका सेल बनता है। इस बॉक्स में आएगा दोस्तों, इस बॉक्स में आएगा। मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, इसका कुछ करता हूँ, एकदम क्लियर दिखेगा आपको। तो ऐसे है। बहुत इसमें बहुत कोडिंग, बहुत माथापच्ची हुआ है, ऐसे नहीं मिल रहा है कि बहुत माथापच्ची हुआ है, ऐसे नहीं। आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, इस तरह से कोई नहीं बताएगा। ये देखो मैं उसके टच भी नहीं किया, पहले से ही ऑर्डर लगा के छोड़ दो आप, इतना छोटा स्टॉप लॉस, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होता रहेगा, रहने दो उसको, चलने दो उसको। इस तरह से है, इस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं दोस्तों। और मार्केट में कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, इस तरह से ये ट्रेड प्लान करके आप कर सकते हो दोस्तों, प्रॉफिट कमा सकते हो। तो गोल्ड में भी ऑर्डर लगा सकते हो, गोल्ड में भी ऑर्डर लगा के छोड़ दो, इथेरियम में भी ऑर्डर लगा। देखिए आया ना नीचे, इस लाइन को टच करने के लिए आया था, यहीं पर इसके ऊपर जाने लग गया, इसके उधर लाने लग गया। तो बीटीसी में भी देखिए यहाँ पर आ गया, और यहीं से भागा। ये कब का बनाया हुआ था? अच्छा अभी बनाया मैंने। तो किसी भी एसेट में काम करो आप, किसी भी एसेट में काम करो, सब में वर्क करेगा। किसी भी एसेट में काम करो, जीबीपी भी ले लो, आ जाओ जीबीपी, यस। अब ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, धड़ाम से गिरा। आपने जीबीपी यहाँ पर लिया होता, ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, धड़ाम से गिरा। आपको पहले से ही बोल रहा है कि देखो ये लेवल सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, ये लेवल सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर इसको खाने के लिए चला गया। इसका स्टॉप लॉस भी शेप में बना दिया इसने, यहाँ स्टॉप लॉस खाने के लिए चला गया इसका, ऐसा लंडिंग चला गया, क्योंकि ये मार्केट क्या हो गया, ये इनबैलेंस हो गया। इसको इनबैलेंस मार्केट कहते हैं। जब मार्केट इनबैलेंस होता है ना मार्केट, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर ये ग्रीन कैंडल इस तरह से आते हैं। यदि आपको इस तरह से मार्केट मिल जाना है किसी भी एसेट का, तो आप जहां पर ग्रीन कैंडल देखो, एंटर करके आराम से बैठे रहो, कहाँ तक का ये पूरा खा जाता है फिर मार्केट। जिस तरह से रेट गिरा है ना, उसी तरह से ग्रीन भी भागेगा। अब ये मार्केट इनबैलेंस नहीं है, ये मार्केट इनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फिर बैलेंस करने के लिए गया मार्केट इसको। आप उसके गोल्ड में भी देख लो, अब ये देखो ये गिरा ना, ये तो ठीक है, ये प्रॉपर स्विंग के साथ गया। स्विंग होना चाहिए, रिट्रेसमेंट होना चाहिए मार्केट में। यदि एक तरफ गिरेगा ना तो मार्केट, अब निफ्टी का ही ले लीजिए, निफ्टी का दिखाता हूँ। कल 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 क्या क्या निफ्टी ने, कल क्या क्या निफ्टी ने एक तरफ 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट लगा था, निफ्टी ने क्या किया, एक तरफ मार्केट जाने लगा। अब रेड कैंडल आया, अब इस ग्रीन कैंडल के अंदर प्राइस एक्शन बनना चाहिए था उसको, प्राइस एक्शन नहीं बनाया, मार्केट ने प्राइस एक्शन नहीं बनाया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट निफ्टी ने क्या किया, इसको इसको क्या किया, इनबैलेंस कर दिया। इनबैलेंस कैसे, एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर दूसरा ग्रीन, तीसरा ग्रीन। तो अब जो ग्रीन बनाया ना सारा कंप्लीट, तो अब रेड भी वैसे ही बनाएगा। रेड में थोड़ा सा लिया था रिट्रेसमेंट, उसके बाद देखो कितने बड़े बड़े रेड यहाँ तक आ गए। और यदि आप पुट में यहाँ पर एंटर किए होते ना, तो आपके अच्छे पैसे बनते हैं। तो पुट एंड कॉल उसमें भी है, बिटकॉइन में भी है, लेकिन वो डेली एक्सपायरी है। आप यदि इस तरह से मार्केट को समझ लिया ना अपना, तो आप वहां पर भी ऑप्शन में खेल सकते हो। उसमें क्या है, लिवरेज का कोई खतरा नहीं है आपको, उसमें वहां लिवरेज का कोई टेंशन नहीं है। आपने सपोज, आपको बताता हूँ, अभी आप करना नहीं है एक्सपेरिमेंट, करना तो बहुत छोटे क्वांटिटी से करना। जैसे ये है हमारा, ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारा ये क्या है, ये इंडिकेटर बना है कि हम कितने पर जाएंगे, 3849 पर जाएंगे। तो 3850 का आप ऑप्शन, पुट वाला ऑप्शन ले लो। कहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो। जब आपको पता है कि नीचे ये बहुत सस्ते में मिलेगा आपको, यहाँ सस्ते में मिलेगा आपको, $50 के आसपास मिल सकता है यहाँ पर। और यहाँ तक आते आते
वो 300-400 डॉलर हो जाएंगे, 300-400 पॉइंट हो जाएंगे। तो आपने खरीदा 50 पॉइंट, आपका रिस्क कितना हुआ? 50 पॉइंट का रिस्क हुआ। वो मतलब उसी तरह का है, निफ्टी का ऑप्शन की तरह का है। 50 पॉइंट अपना, जैसे बायर हो गए आप, ऑप्शन बायर हो गए, तो आपने निफ्टी का जैसे खरीदते हो ना, तो आपको कितना, जैसे कि आपने एक लॉट लिया निफ्टी का, सपोज जो 75 75 रुपये 100 रुपये पर चल रहा है निफ्टी का कोई भी, तो आपको आपके पैसे कितने लगे? 75-100 रुपये लगे। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी होता है। आपने यदि इसका ऑप्शन खरीद लिया ना 50 का तो 50 डॉलर, ये डॉलर में चलते हैं एक्चुअली, तो आपको 50 डॉलर ही लगे, उससे ज़्यादा नहीं हो। आपने उसमें लीवरेज नहीं ले रखा है। तो आपने उसमें क्या क्या लीवरेज नहीं ले रखा है, आपको एकदम ट्रेड फ्री है वो, मतलब आपको टेंशन फ्री है कि आपने लीवरेज नहीं रखा, आपको लिक्विडेशन का कोई खतरा नहीं है उसके अंदर। हाँ, लेकिन खतरा ये है कि यदि ये स्लो धीरे धीरे आया ना, तो आपका जो प्रीमियम प्रीमियम है ना, उसका उसका जो वैल्यू है ना, बहुत डिके होगा। तो 50 रुपये का जो चीज़ है ना, हो सकता है 30 रुपये पर आ जाए, 30 पर आ जाए। लेकिन ऐसे गिरेगा ना, धड़ाम से यदि गिरा, सपोज आपको ये पता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, ये मैक्स पॉइंट है दोस्तों, इसको मैक्स पॉइंट कहते हैं दोस्तों। ये मैक्स पेन है, मैक्स पेन क्या है, यहाँ पर सबने सेल का ऑर्डर लगा रखा है। अब जैसे मार्केट, ये बिग प्लेयर क्या करते हैं, ये सबको खाने के लिए जाते हैं, इसको एक्सिक्यूट कराते हैं। यहाँ बिग प्लेयर ने यहाँ पर छोटा सा क्वांटिटी डाला, और ये सबके एसल स्टॉप लॉस हंट होते हुए ये बड़ा कैंडल बना दिया। ये आपको क्या लगता है, यहाँ पर बाहर है? बाहर नहीं है, बाहर केवल यहाँ पर आया इतना सा, और ये सबके स्टॉप लॉस एक ही कैंडल ने खा गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन की जो वैल्यू बढ़ेगी ना, तो आपकी जबरदस्त वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर इस जगह। तो इस तरह से ये होते हैं ऑप्शन में, इस तरह से काम कर सकते हैं आप। लेकिन अभी नहीं, अभी तो आपको केवल फ्यूचर में करना है, पहले मार्केट को सीखना है। मैं भी नहीं करता हूँ इसमें ऑप्शन में अभी, ठीक है, अभी मैं भी नहीं करता। मैं पहले इससे, आप इससे पहले पैसे कमा लो आप, उसके बाद करना, फिर आप एकदम ले, आप ट्रेड कर सकते हो, फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये बताया, मैक्स पेन का मैंने एक वीडियो भी डाला है, पढ़िएगा उसको, देखिएगा, बड़ा अच्छा, अच्छी तरह समझाया है एग्जाम्पल के साथ। और लोग क्या करते हैं, थियोरटिकल बताते हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरा मैक्स पेन है। अब मार्केट इतना ऑलरेडी गिर चुका है, कितना गिर चुका, यहाँ से लिए देखिए यहाँ पर कितना, 73 पॉइंट है। इथेरियम का देख रहा हूँ, बिटकॉइन का देखते हैं। ये देखिए, कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ इसकी इसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ भी। लेकिन जैसे मार्केट कितना पॉइंट गिरा, यहाँ से देखिए, ये हमारा लगता है कि फैट का कुछ था, अनाउंस रिजल्ट वगैरह था, या फिर कोई न्यूज़ था रेट कट का, तो मार्केट गिरा था उस दिन। हाँ, यहाँ पर हमने सेल भी दिया था इस दिन, इस दिन हमने सेल भी दिया था, और यहीं से मार्केट 4,000 पॉइंट गिरा था। अब ये देखो, ये है ना, ये क्या था, मार्केट इनबैलेंस था, ये मार्केट इनबैलेंस था। अब इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल को बड़ा बड़ा रेड कैंडल नहीं डाल सकता, इस ग्रीन कैंडल को खाने के लिए मार्केट को धीरे धीरे रेड कैंडल की तरफ आना पड़ेगा। आप आराम से यहाँ पर एक ऑर्डर लगाओ तो सेल का, हमने दिया भी था सेल का ऑर्डर, बट हमने नहीं लिया था। यहाँ पर एक सेल का ऑर्डर लगा दो, आराम से बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, आपको कुछ नहीं करना है। सेल का ऑर्डर यहाँ लगा दो, इसके इस ये वाला है ना, यहाँ पर एस एल आप यहाँ पर रखो, ये एस एल यहाँ रखो, इसके नीचे है, यहाँ पर एक ऑर्डर लगा दिया, आराम से बैठो। आपको पता है कि इसको धीरे धीरे खाएगा मार्केट, तो धीरे धीरे खाते खाते इसके एस एल को भी खा गया। तो ये यहाँ तक आ गया, 4,000 पॉइंट यहाँ तक गिरा है इसने। आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हजार पॉइंट, 3,000 पॉइंट, 3,500 पॉइंट। वीक में आपको इस तरह से एक ट्रेड मिल गया ना लंबा, आपका मतलब कि वहीं से आपका ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, टर्निंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आपने कितना एसएल को इकट्ठा कर लिया, कितने ट्रेड को एसएल को इकट्ठा कर लिया आपने, ये 3,500 पॉइंट ले लिया आपने, तो आपने कितने, हमारा एसएल कितना होता है, 200 पॉइंट का होता है एसएल, 100 पॉइंट का होता है, 150 पॉइंट का होता है। तो आपने, आपको यदि मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे अभी इसमें, तो 3,500 पॉइंट आपने खा गए, तो 3,500 डिवाइड कीजिए 200, 200 से 17 बार ट्रेड ले सकते हो, और आपके अकाउंट में एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। 17 बार ट्रेड ले सकते हो, 17 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तब भी जाके आपका अकाउंट पॉजिटिव में ही रहेगा, आपका अकाउंट में और 17 बार क्या, हम लोग जितने बार ट्रेड लिए, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले हैं दोस्तों, एसएल तो कभी हिट ही नहीं हुआ है।
प्रिया सही बोल रहा हूँ ना मैं? आप तो स्टार्टिंग से हो। सही बोल रहा हूँ ना? हमारा एक बार भी ऐसा हिट नहीं हुआ है। हिट हुआ भी होगा तो 2-3 पॉइंट का हुआ होगा। हम कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं, या हम 70 पॉइंट 80 पॉइंट, 70 पॉइंट 80 पॉइंट, 30 पॉइंट 40 पॉइंट, इस तरह करके ही हम लोग प्रॉफिट लेके निकले हैं। जब भी ट्रेड में घुसे हैं इतना पॉइंट लेके गए हैं। अब हम लोग क्या टारगेट करेंगे? हम हमें बिग पॉइंट की टारगेट हम करेंगे, बिग पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे, बड़े पॉइंट के लिए। उस दिन, एक दिन हम लोगों ने क्या किया था, इथेरियम में बड़े टारगेट के लिए रुका था। उस दिन यदि गोल्ड में बड़े टारगेट के लिए रुकते ना, तो गोल्ड गोल्ड ज्यादा पैसा बनाया था उस दिन। इथेरियम तो वापस आ गया, हमारे लंबे ट्रेड में नहीं गया, लेकिन गोल्ड लंबे ट्रेड में चला गया, बड़ा पैसा बना के दिया आता यदि हम लोग ट्रेड में रहते तो। ये है, तो आज का ये एनालिसिस है दोस्तों। तो इस तरह से हम करेंगे, इसी तरह का सेशन लेंगे वीक में एक बार, ताकि आप लोग को बैक टेस्ट कराऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, आप लोग का कंसेप्ट चेंज होगा, और धीरे धीरे आप लोग मार्केट से पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों। तो मेरी चैनल का यही पर्पस है कि आप लोग को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दूँ, अर्निंग करो, साथ साथ अर्निंग करो, मेरे साथ ट्रेड करो, साथ साथ अर्निंग करो, और पैसे बनाओ। जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो बस आप अपने से ट्रेड लेना। फिर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आपको अपने से ट्रेड लेना। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल को सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखिएगा 2-3 मिनट रिवाइंड करके, तो आपको अच्छी से और अच्छी से समझ में आएगा, यदि आप लर्न करना चाहते हैं तो। कुछ लोग आते हैं और अपना क्वेरी पूछते रहते हैं, ताकि मैं डाइवर्ट हो जाऊं, माइंड डाइवर्ट हो जाए, और उसके बाद मैं सिखा ना पाऊँ सही से। होते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें, सब तरह के होते हैं लोग। यही, आप जाओगे मार्केट में तो आपको अच्छा खासा करने पड़ेंगे। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, आपका कंसेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा ना, कि आप बहुत अच्छे 10% ट्रेडर्स में आ जाओगे। 10%, कम से कम एटलीस्ट 20% ट्रेडर्स में तो आ ही जाओगे। 10 ट्रेडर्स तो बड़े बड़े होते हैं, हम लोग उतने बड़े नहीं हैं, हम लोग तो छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, और छोटे छोटे क्वांटिटी में आते हैं। लेकिन हाँ, आपका दिन प्रॉफिटेबल स्टार्ट हो जाएगा। आप 2 घंटे काम करो ना मार्केट में, क्या जरूरत है दिन भर काम करने का? 2 घंटे आप अपना काम पर ध्यान, आप अपना जो प्राइम वर्क है आपका, उसमें आप लगे, उसमें करो। इसमें 2 घंटे टाइम दे दो, 2 घंटे मॉर्निंग में कर लो या इवनिंग में कर लो, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। आप देखो, आप अलर्ट भी डिफाइन कर सकते हो, अपने मोबाइल पर अलर्ट आ जाएगा कि जैसे ये परफेक्ट लेवल जैसे नीचे जा रहा है ना, परफेक्ट लेवल के पास है ना, हमारा क्या होता है, परफेक्ट लेवल के पास ही हम एंट्री या तो ऊपर की तरफ बनाते हैं या नीचे की तरफ बनाते हैं। मार्केट को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास मोबाइल पर अलर्ट आया कि भाई ये जो है ना इथेरियम परफेक्ट लेवल के पास है, परफेक्ट लेवल के पास है। और जब तक ये घूमता रहेगा ना इसी के पास, तो आपके पास अलर्ट आते रहेंगे। जैसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपके मोबाइल पर अलर्ट भेजना बंद कर देगा। और दोस्तों ये कहाँ से लगाओगे? ये देखो, मैं बताया था, ये निफ्टी का मैंने लगा रखा है। तो ये मैं फीचर बता देता हूँ आपको। ये देखिए, नियर टू परफेक्ट लेवल, नियर टू परफेक्ट लेवल 10 आपने डिफाइन कर दिया ना, तो 10 पॉइंट, जब जब निफ्टी 10 पॉइंट परफेक्ट लेवल के आसपास रहेगा, तो आपके पास मोबाइल में अलर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको चेंज भी कर सकते हो, मैंने चेंज कर रखा, पूरा वो कर रखा है। आपको लगता है कि अलर्ट हमें परेशान कर रहा है, अच्छा 10 पॉइंट मिनिमम रखा है इसमें, 10 पॉइंट का ही, 10 पॉइंट का मिनिमम रखा है, 10 पॉइंट तो चाहिए चाहिए। अब आपको चाहिए कि 15 का लगाना है, तो 15 का लगा दो, 15 का लगा के ओके कर दिए, आप सेव एज कर लिए, आपका हमेशा के लिए 15 का लग गया। अब 15 पॉइंट निफ्टी, अब 15 पॉइंट यहाँ पर आता ना, अब ये देखो, जैसे निफ्टी यहाँ पर आया नहीं, निफ्टी निफ्टी जहाँ पर जैसे आया ना, आपके मोबाइल पर अलर्ट कि निफ्टी हमारा क्या है, परफेक्ट लेवल के पास है। इस जगह पर आते ही यहीं से आपको ऐलान करना लगेगा, यहीं से, यहाँ पर कितना 15 पॉइंट का दिया ना, तो इससे 15 पॉइंट कितना होता है, 48 एंड 948, तो आपको 15 पॉइंट कितना हुए, कितना,
30, 35, 33, या 33 से आपको अलार्म करना स्टार्ट हो जाएगा। 33 से दोस्तों, यहाँ से इस लेवल से आपको अलार्म करना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके मोबाइल पर कि निफ्टी आने वाला है। कहाँ पर आने वाला है? परफेक्ट लेवल पर आने वाला है। अभी मैं थोड़ा सा उसको और ऑटोमेट करूंगा। अभी मैंने केवल परफेक्ट लेवल का बनाया है। और हमें अब क्या पता है कि लेवल टू और लेवल टू, अप अप डाउन लेवल टू, ये हमारा लोकेशन है जहाँ से मार्केट या तो ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर जाता है। तो ये तीनों पॉइंट को मैं डाल दूंगा। और 15 पॉइंट जैसे आएगा ना, जैसे यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर लेवल टू, तो हमें मोबाइल पर अलर्ट आने लगेगा कि हमारा निफ्टी डाउन हो गया, इतना लेवल के पास चला गया। या तो आप उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड को मैनेज कर लो। ट्रेड को मैनेज करना तो आपका, बट वो अलर्ट करेगा, आपको मॉनिटर करने की भी जरूरत नहीं है। चार्ट को मॉनिटर करने की दिन भर देखने की जरूरत नहीं है। आपके एक प्राइम लोकेशन पर आया, प्राइम लोकेशन पर आते ही आप मोबाइल पर अलर्ट आ गया, आप जाके चार्ट खोलो, देखो, और उसके बाद उसके चार्ट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लो। इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये टच करने गया सस्टेन नहीं कर पाया, तो आपको कॉल की तरफ तो जाना ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। हमें क्या करना, पुट की तरफ ही जाना है, इधर ही जाना है, इधर इधर नीचे की तरफ ही जाना है, नीचे की तरफ ही जाना है। मैं कॉल नहीं, और लगा के बैठ जाओ। आपके मोबाइल पर अलर्ट आएगा कौन सा लेवल का? डाउन डाउन 1 लेवल का मोबाइल पर अलर्ट आएगा। भैया आ गया, इसके पास पास आ गया, अलर्ट आ गया जी, चलो प्रॉफिट बुक कर लो। गए, प्रॉफिट लगा दिए, या आप पहले से ही लगा दो। देखिए इसका मैं प्रीमियम ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर है ना ये, और लेवल 1 आया था ना, लेवल 1, हाँ ये तो है, तो यहाँ पर बगल में क्यों खींच रहा हूँ दोबारा, ये यहाँ पर है ना। ये टारगेट हमारा कितना है? 103 पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक के लेवल आने तक का 103 पॉइंट है। तो नॉर्मल डे रहेगा ना, जैसे फ्राइडे हुआ, मंडे हुआ, तो आप 50% ले लो। 50% जो डीके होगा ना, मतलब 50% का ही अप होगा, बहुत तेजी से आएगा। 50 पॉइंट का लगा दो आप। जैसे यहाँ पर चल रहा है, ये 100 रुपये का चल रहा है ना, यहाँ पर सपोज इसका पुट, आप कौन सा पुट लोगे? ये वाला पुट लोगे, टारगेट यहाँ का पुट नहीं लोगे, यहाँ का बहुत तेजी से ऊपर नीचे करता है, यहाँ का लोगे पुट। हमें यहाँ का पुट लेना है, हमें वहाँ का नहीं लेना है कुछ। हमें, हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट ये है, तो टारगेट वाला ही हमें किसका लेना है पुट? 25,800 का पुट लेना है। देखिए दिखा ना राइट साइड में, स्केल पर दिखा रहा है 25,800, ये वाला देखो। यहाँ हमने टारगेट लगाया ना, यहाँ पर लोग को मैं निकाल ही देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इधर गया ये, डाउन डाउन, ये ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला टारगेट क्या था? ये वाला था 25,823, ये हमारा पहला टारगेट था। डाउन T1, आपके तरफ तो जाएंगे नहीं, डाउन T1 हमारा क्या है? 25,823, ठीक है। यहाँ से कितना है? 150 पॉइंट के आसपास में, उससे ज़्यादा ही है। तो हम यहाँ का पुट नहीं लेंगे, यहाँ का पुट लेंगे ना, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे करेगा ना, तो आपकी धड़कन बहुत तेज कर देगा वो। धड़कन तेज नहीं करना है आपको, आपको ये वाला पुट लेना है, जो टारगेट वाला पुट होगा ना, ये वाला पुट लेना है। 25,823 वाला पुट, 25,800 वाला पुट लेना है, या 25,850 वाला पुट लेना है। कहाँ पर लेना है? यहाँ पर लेना है। और इसमें पुट में आप 50 पॉइंट का टारगेट लगा के छोड़ दो, दैट्स इट। क्योंकि हमने ये कैलकुलेट किया है इतना। और ये कब का बता रहा हूँ? फ्राइडे मंडे का, ट्यूसडे का ये ऐसा यदि हुआ ना, तो आप 100 का 100 पॉइंट लगा लो, क्योंकि थीटा डीके, गामा डीके, गामा ब्लास्ट होता है उस दिन, गामा ब्लास्ट होता है। गामा ब्लास्ट का एक मैंने वीडियो डाला है, देख लीजिएगा। और वो हम हीरो जीरो जो कॉल होता है ना हमारा, कितना बजे होता है? ये 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का होता है। 1:30 बजे से 2 बजे, ये देखिए ये यहीं पर 1:30 से 2 बजे तक का हीरो जीरो कॉल होता है। वहाँ पर इनिशिएट करते हैं चार्ट देख के, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप लोग को, तो ये एक बार देखिएगा, इसको कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही अच्छा है इसमें। अब इसमें निफ्टी में मत करना दोस्तों, निफ्टी का लॉट ज़्यादा है। आप सेंसेक्स में कर लेना दोस्तों, सेंसेक्स में कर लेना। 20 का है, आप 20 का देखना, 20 के करके देखना, आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, 20 का करके देखना कितना बढ़ेगा, कितना पॉइंट है? 380 पॉइंट। आप इसका पुट लेना, 84,200 का पुट लेना, 84,200 का पुट लेना, और यहाँ पर लेना। तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। और जब ऐसे नीचे आएगा ना, तो आपको कितना मिल जाएगा? ये कितना है?
380 पॉइंट है ना, इसका आधा भी ले लिया ना आपने 150 पॉइंट, तो 3000 रुपये बन जाएंगे आपके। और आपको करना नहीं है कुछ, एक लेना है पुट और छोड़ देना है। स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाइएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा। जैसे ये पुट की वैल्यू अब बहुत कम होगी, इसकी पुट की वैल्यू कम होगी। यदि सपोज ये 50 रुपए की है ना, तो आप 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दो। ये सस्टेन करने लगा, थोड़ा ऊपर गया तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस कर जाएगा। तो इस तरह का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और इस तरह का ट्रेड प्लान आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन अभी पहले इसमें फ्यूचर में खेल लीजिए, फ्यूचर में कर लीजिए। और आपको बेस्ट बताऊं, आप सबसे पहले सीखना हो ना, आप पहले स्टॉक में करके देख लो। क्वांटिटी कम लो, 2 लो, 4 लो, 5 लो, 10 लो, इसमें करके देख लो। इसमें करके देखोगे ना, तो बस आप पूरा अच्छी तरह से कम पैसे में पूरा सीख जाओगे। ज़्यादा पैसे लगा के क्यों सीखना, कम पैसे में आप सीख लोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हम्म, अच्छा होगा। और उससे भी अच्छी चीज़ है, आप इथेरियम में कर लो, छोटे से क्वांटिटी से कर लो, जैसे प्रिया जी आजकल कर रही हैं, पूरा अच्छी तरह से सीख रही हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ सीखने के लिए, कि इस तरह से लोग यदि सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इस तरह से सीखिए, बाद में लौट बढ़ाइए ना, बाद में कमाने के लिए तो पूरी पहले सीख तो लीजिए, कमाना तो है ही। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, पेपर ट्रेड भी लेके देखिए। पेपर ट्रेड भी लेने की जरूरत नहीं है प्रिया जी, आप, मैं बताऊं आपको, एक्सएम में वो मिलते हैं। एक्सएम में पॉइंट मिलते हैं आपको, एक्सएम में पॉइंट मिलते हैं, उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो एक्सएम में। उसमें आपको पॉइंट अपने आप वो डाले रहते हैं। वो रियल अकाउंट नहीं होता है, वो डमी अकाउंट होता है। उसमें से आप रियल टाइम की तरह वो होता है वो, लेकिन डमी, आप पेपर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप कर सकते हैं ट्रेड एक्सएम में। एक्सएम में कर सकते हैं। आसिफ जी, आप एक्सएम में भी कर सकते हैं। आपको अपना इंडिकेटर किससे कहाँ कहाँ काम करना है ना, पेपर ट्रेड करना है ना, एक्सएम में एकदम डेमो अकाउंट, हाँ या करेक्ट, डेमो अकाउंट है। सॉरी, बोलते बोलते सब कुछ याद नहीं रहता। डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट में आप पैसे डले रहते हैं उनके, और वो डेमो होता है, एक्चुअल मार्केट से नहीं होता है, लेकिन आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस वहां पर कर सकते हो, जबरदस्त प्रैक्टिस होगी वहां से। तो इस तरह से दोस्तों, आप लोग सीखिए इसको और अच्छा कीजिए। ठीक है, और फोमो में मत आइए, और एकदम प्रॉपर रूल को फॉलो कीजिए। रूल को फॉलो करेंगे ना, तो आपका ट्रेडिंग एकदम कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। आप रूल बेस्ड करोगे सारा चीज। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, सभी को। कहाँ गए हो भैया, क्या नाम था, नाम भी नहीं बताया उन्होंने, नाम भी नहीं बताया। आते हैं मेरे चैनल पर, लेकिन नाम नहीं बताते अपना। भाई नाम बता दोगे तो क्या कुछ नहीं कर पाऊंगे मैं वो आपके नाम से। नाम बता दो भाई, बार बार हम इतना बड़ा लंबा नाम नहीं ले सकते। सेल्फ मेड माइंड सेट, इतना बड़ा लंबा नाम लूंगा तो मैं ट्रेडिंग में पर कब ध्यान दूंगा। नाम बता दो अपना भाई, नेक्स्ट टाइम तो याद रखूंगा ना नाम। आसिफ भाई का भी नाम याद है मुझे, एक बार याद करा दिया तो हम आप लोग ना। ओ विवेक, ओ थैंक यू विवेक, वेरी गुड। आपने आज नाम बोला ना, और मैं अब हर एक बार नाम से ही बोलूंगा, बताऊंगा। अब आपको मेरा कंसेप्ट पता चला विवेक जी, विवेक जी आपको मेरा कंसेप्ट पता चला। इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, पूरा ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करता हूँ, और उसके बाद ट्रेड लेता हूँ। किसी में भी आप कर लो, किसी भी में, जो हमारा अल्टीमेट इंडिकेटर है, किसी भी स्क्रिप्ट में आप लगा दो, सब में काम करेगा, सब में काम करेगा। बहुत अच्छा लगा विवेक जी, आपने नाम बताया अपना। ठीक है, आप हमारे साथ आइए, चैनल पर आइए, जब भी ऑनलाइन आऊँ चैनल पर आइए, आपको हर दिन कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। यदि आप एक्सपर्ट हैं तब तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, और आपका एक्सपर्टाइज और बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक्सपर्टाइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एसएल तो हीट होते हैं, लेकिन कम एसएल जिसके हीट होते हैं ना, वही हीट है मार्केट में। आप 20% में आ जाओगे, 20% ट्रेडर्स में आ जाओगे। अब हमने जितना भी लाइव स्ट्रीमिंग में ट्रेड दिया है,
हमारा एसएल कभी गया नहीं है, 3-4 पॉइंट का एसएल गया है, कभी गया हो तो फोमो में आ जाते हैं और एसएल चला जाता है। लेकिन हमारा प्रॉपर ट्रेड लेते हैं ना, कभी भी एसएल नहीं जाता है। कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो कॉस्ट कॉस्ट निकल जाएंगे, या तो प्रॉफिट में 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट इस तरह से प्रॉफिट बनाएंगे। अभी हम लोगों ने अब प्लान कर रहे हैं कि हम लंबे ट्रेड में रहेंगे, ट्रेड को होल्ड करेंगे और लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। अभी हम लोग क्या करते थे, जो टारगेट टू टारगेट प्लान करेंगे। जैसे परफेक्ट लेवल पर हमने एंट्री बनाया, या तो हम अप T2 का टारगेट का वेट करेंगे, या फिर डाउन साइड D2 का डी डाउन T2 का वेट करेंगे, तो उसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। अभी पिछले वीक की बात है कि 3500 पॉइंट्स बिटकॉइन नीचे गया था। हम लोगों ने ट्रेड तो आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन हम लोग ट्रेड पर रहे नहीं ज़्यादा देर तक। तो होल्ड करते ना, तो एक ही दिन में 3500 पॉइंट आ जाता ना, तो फिर पूरे वीक का हमारा एसएल, एक महीने का एसएल हो जाता हमारा इस तरह से। तो आइए ज्वाइन कीजिए, लाइव ज्वाइन कीजिए। यदि आप एक्सपर्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो आप आइए। आपको हर दिन नया चीज़, कुछ न कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। आपके उसमें इंडिकेटर लगाओ, मैंने शायद एक्सेस दिया है क्या आपको? यदि नहीं दिया तो आप बताइए, टेलीग्राम आईडी, ट्रेडिंग व्यू आईडी, मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ। आप प्रैक्टिस कर लेना आपस में। बहुत अल्टीमेट है, और पूरा मार्केट, किसी भी मार्केट में काम करता है वो। इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, जीबीपी हो, कोरियन मार्केट ले लीजिए, जापानीज मार्केट ले लीजिए, चाइना मार्केट ले लीजिए, सब पर जो आप जो स्क्रिप्ट बता दो मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप कोई भी स्क्रिप्ट बता दो। स्टॉक मार्केट, स्टॉक में ले लीजिए, स्टॉक में ले लीजिए, स्टॉक में किसी भी स्टॉक में ले लीजिए। यदि आप निफ्टी में ट्रेड नहीं करते, बड़े स्टॉक हैं उसके ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जैसे लाइक डिक्सन में यूज करते हैं आप, एफएनओ वाले ट्रेड में करते हैं, एफएनओ नौकरी में करते हैं, या एलटीटीएस में करते हैं, या मैचडॉग में करते हैं, या अदानी में करते हैं, उसमें भी ये परफेक्ट काम करता है, बहुत ही अल्टीमेट है। ऑप्शन, यदि आप स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं उसके लिए भी। और दूसरी चीज़ है, स्टॉक ऑप्शन के लिए भी हमने एक इंडिकेटर बना रखा है, उसमें 30 स्टॉक्स हैं, और सबके आपको प्रॉपर लेवल बताएगा, कौन अप जा रहा है, कौन डाउन जा रहा है, आपको एक ही स्क्रिप्ट से देखने को मिलेगा। लाइव माइक्रो सेकेंड्स में अपडेट होते हैं, लाइव आते हैं। आपको एक झलक दिखा दूं, तो कौन सा चाहिए भाई? इंडेक्स, इंडेक्स ऑप्शन, मैं थोड़ा भूल गया। हाँ ये ना, स्टॉक स्कैनर, स्टॉक स्कैनर, आ जाओ भाई, स्टॉक स्कैनर भैया आ जाओ। हाँ आ गया ना, ये आ गया। इसको हम कर लेते हैं ऊपर, को कर लेते हैं ऊपर, मूव टू एग्जिस्टिंग पैनल। अभी आपको दिख रहा नहीं? यहाँ कौन सा दिख रहा? डिक्सन, भारती, एचएएल, नौकरी, टाइटन, ये सारे सारे आ गए। ये आप चेंज भी कर सकते हो, कहाँ से? यहाँ से आप ले भी सकते हो, ये देखो यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए इंडेक्स, अदानी कर लो। आपको बैंक निफ्टी नहीं चाहिए, इन्फी कर लो। अदानी हो गया, इन्फी हो गया, डिक्सन, भारती, एचएएल, नौकरी, टाइटन, अल्ट्राटेक, ये वाला नहीं चाहिए, ये एलटीटीएस कर लो। ओके प्रेस कर दो, आपका यहाँ चेंज हो गया सारा। देखो आ रहा है ना अब, निफ्टी बैंक निफ्टी खत्म, सारे स्टॉक आ रहे हैं, उसके दिखा रहे हैं कितना चेंजेज हो रहे हैं। एंट्री लेवल T1 T2, टारगेट 1 टारगेट 2। यदि ये डाउन जाएगा तो टारगेट इसका ये है। यदि आप HAL का देखिए, टारगेट आपकी तरफ बता रहा है, ठीक है, 64, 42, 46, 62 है ना इसका एंट्री लेवल। एंट्री लेवल पर ही आपको करना है। एंट्री लेवल मतलब परफेक्ट लेवल, परफेक्ट लेवल है ये। परफेक्ट लेवल सबको पता नहीं चलता कि परफेक्ट लेवल क्या होता है, मैंने इसमें एंट्री लेवल कर दिया है। T1 टारगेट 1 टारगेट 2। अब ये यदि रेट रहेगा ना, जैसे ये भारतीय एयरटेल रेट में है, तो रेट में है तो हमें अब की तरफ कॉल लेना ही नहीं है, हमें डाउन टाइम की ये इंडिकेशन है, पूरा विजुअल है, पूरा कंप्लीट विजुअल है। हम इसमें बाय में किस में जाएंगे? केवल HAL में बाय में जाएंगे, LTTS में बाय में जाएंगे।
और इसमें इसमें सब सेल में जाएंगे। अदानी, इन्फी, डिक्सन, भारती, सब सेल की तरफ लेंगे, बाय की तरफ लेंगे ही नहीं ट्रेड इसमें। इसमें सब सेल में लेंगे, केवल HAL और LTTS। कि ये कितना परसेंट बढ़ा हुआ है? 0.83% बढ़ा हुआ है ये। ठीक है, ये बायर दिखते हैं, लोग बायर का परसेंटेज दिखते हैं। 72% बायर है इसके अंदर, इसमें 42% है, इसलिए रेड है ना। ये इसमें बायर है ही नहीं, खत्म हो गया बायर भाई, सब गायब हो गए बायर। अब डिक्सन का दिखाता हूँ आपको। देखो डिक्सन का, चलो आ जाओ। अच्छा डिक्सन का ही है, ये आ गया ना। ये कहाँ से गिरा है ये? देखिए इसका एंट्री लेवल है ना, परफेक्ट लेवल, ये दिखा रहा है। इसके नीचे गिरा है, अभी जाएगा, इसका टारगेट 1 है, फर्स्ट टारगेट यही दिखा रहा होगा इसमें। कोई भी ले लो, मैचडॉक, इसमें मैचडॉक है। अदानी का ले लो, अदानी कहाँ गया? अदानी, अदानी का ले लो। आप ये वाला अपने पास रखो। जो आपने ये चार्ट में ये है ना, ये जो चार्ट में दिखा रहा है ना, ये चार्ट में जो दिखा रहा है ना डैशबोर्ड में, आप इसको ऐड करके रखो। जो दिख रहा है ना यहाँ पर, जैसे ये रेड में आया अदानी, फटाक से अदानी का लाए और यहाँ पर स्किप लगाए, अपना लाइन अपने आप खिंच गया, और आप अपना ट्रेड ले लो जहाँ से लेना है। तो ये क्या था? ये ट्रैप था, बहुत बड़ा ट्रैप था ये ट्रैप किया, मार्केट में खाया सबका, ये सबका एसएल खाया, और फिर मार्केट की गिरा दिया नीचे। तो इस तरह से होता है, इस तरह से मैंने अपने लाइफ को, आप लोग के लाइफ को इजी करने के लिए मैंने पूरा ऑटोमेट कर रखा है। अब आपके ऊपर है, आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ करो, नहीं करना चाहते हो मत करो। मेरा प्रॉफिट होगा, आपका होगा, नुकसान तो कम होते हैं दोस्तों, प्रॉफिट होते हैं ज़्यादा। तो इस तरह का है। ठीक है दोस्तों, आज 1.5 आवर का हो गया। आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, नया सीखा होगा तो कमेंट करके बता दीजिए, कुछ नया चीज़ सीखा है। इसमें चैट में मत बताइए, कमेंट करके बता दीजिएगा कुछ नया चीज़ सीखा है, और ये इस तरह से काम करता है सारा। जो कमेंट्स है ना, कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब तो सब लोग हैं ही, लाइक कर दीजिए, और ताकि नए मेंबर भी ऐड हो सके, सबको अच्छी तरह से बता सकूं। गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो गया है ना, तो आप दूसरा अकाउंट खोल लीजिए ना, दूसरे अकाउंट। वो गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो गया तो वो अब उसको क्या कहते हैं, रिकवर करने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा ना दूसरा अकाउंट आप खोल लेंगे ना, क्या होगा आसिफ जी, आपको $100 यदि आपने डिपॉजिट किया ना, तो जितना डिपॉजिट किया उतना आपको बोनस भी मिल जाता है। ठीक है, और उतना बोनस मिल जाएगा। और यदि आप मेरे लिंक से करेंगे ना, तो आपको ब्रोकरेज में भी और बोनस में भी बेनिफिट होगा। तो दूसरा अकाउंट खोल लीजिए ना, दूसरा वो अकाउंट क्लोज करा दीजिए और दूसरा अकाउंट खोल लीजिए। गूगल ऑथेंटिकेशन डिलीट हो गया तो रिकवर करने में बहुत टेंशन है उसमें। दूसरे मोबाइल नंबर से कर लीजिए उसको, कोई इशू थोड़ी ना उसमें, कोई इशू नहीं है। दूसरे अकाउंट नंबर से कर लीजिए, आजकल तो लोगों के पास 2-3 अकाउंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा आज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, हैव ए ग्रेट वीकेंड। बाय। इवनिंग का नहीं रखूँगा, देखूँगा यदि ऐसा कुछ होगा तभी इवनिंग में लाइव आएँगे, अदरवाइज़ नहीं आएँगे। बाय बाय। थैंक यू।